एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है, ऋषि सुनाक ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं लिज ट्रस के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं और दूसरी बात, ही इज फर्स्ट हिंदू पीएम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है। दूसरा, अलग अलग तरीके से जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन्होंने इनको कांग्रेचुलेशंस दिया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे रशिया, यूक्रेन, इंडिया, इन सब ने कैसे रिएक्ट करा है ऋषि सुनाक के पीएम बनने पर। पाकिस्तान का स्पेशली क्या रिएक्शन रहा है ऋषि सुनाक को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये बोला है कि ये पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने बोला है कि आई एम रेडी टू कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टुगेदर, यानी कि ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच में जो पार्टनरशिप है हम वो ऋषि सुनाक के पीएम होते हुए भी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन कर दूं, ब्रिटेन और यूएसए, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, इन दोनों कंट्रीज ने बेहद हेल्प करी है यूक्रेन की हर पॉसिबल वे में। तो इसीलिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो अभी सोच रहे हैं कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसीलिए रशिया का एक अपना परसेप्शन है ब्रिटेन को लेके, भले ही ऋषि सुनाक अब पीएम बन गए हो, उनकी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई हो, और यूक्रेन का एक अपना परसेप्शन है। यूक्रेन सोचता है कि अभी भी ब्रिटेन उनकी उसी लेवल पर हेल्प करेगा जैसे अभी तक करते आया है, और रशिया सोचता है कि अभी भी उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का जो ट्वीट है, उन्होंने बोला Congratulations to ऋषि सुनाक on taking office as प्राइम मिनिस्टर। और जितने भी चैलेंजेस हैं अभी ब्रिटेन में, मैं आशा करता हूं कि वो सब चीजों को सक्सेसफुली ओवरकम करेंगे और हम इस पार्टनरशिप को और ज्यादा आगे लेके जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने क्या बोला है कि इस मोमेंट पर भी हमें ऐसी कोई होप नजर नहीं आ रही है कि हमारे रिलेशंस ब्रिटेन के साथ अच्छे होंगे। देयर वोंट बी एनी पॉजिटिव चेंज जो हम अभी देख पा रहे हैं। यूक्रेन का इतना कॉन्फिडेंट होना कि और ज्यादा पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी, उसका रीजन है क्योंकि ब्रिटेन पहले से ही हेल्प करते आया है। और जो रशिया है उसका ये सोचना कि रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, उसका रीजन सबसे बड़ा ये भी है, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी तो खुद ऋषि सुनाक ने भी ये बोला था कि रशिया को बैन कर देना चाहिए G20 की मीटिंग से। तो इसीलिए रशिया ने बोला है कि भले ही इनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई हो और अब एक इंडियन ओरिजिन के जो ऋषि सुनाक है वो पीएम बन गए हो, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव चेंज होता फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऋषि सुनाक की बात करूं, उन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में ये बोला कि यूक्रेन जो वॉर है वो अब खत्म होनी चाहिए, उसको कंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन के फिलहाल जो कंडीशन है वो उतना हेल्प नहीं कर पाएगा यूक्रेन को। ऋषि सुनाक को अपनी खुद की इकोनॉमी यानी कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को बचाने के लिए, सब कुछ एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए काफी कुछ करना होगा, और उसमें एक स्टेप ये भी होगा कि वो यूक्रेन को उतने ज्यादा आर्म्स, उतना ज्यादा फंड प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे अब वॉर के लिए। इसीलिए उन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में ही ये बोल दिया कि इस वॉर को अब कंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ना ही सिर्फ ब्रिटेन बल्कि ग्लोबली इससे फर्क पड़ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है और सारी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है समहाउ इस चीज से अफेक्टेड हैं। वहीं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कांग्रेचुलेट करते हुए ये बोला कि हमारा जो कोऑपरेशन है ऑन इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, उनको हम और ज्यादा एनहेंस करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हमारा जो सपोर्ट है यूक्रेन को हम उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्यों? क्योंकि ऋषि सुनाक नहीं, ब्रिटेन फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि वो उस चीज को कंटिन्यू कर पाए उस तरीके से जिस तरीके से वॉर की शुरुआत में उन्होंने यूक्रेन की हेल्प करी है। जबकि यूएस की इकोनॉमी सही चल रही है, वो जितनी चाहे मर्जी हेल्प कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ब्रिटेन, उन्हें अभी खुद की कंट्री को बचाना है, खुद की इकोनॉमी को बचाना है। क्योंकि यूके के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलर हैं ऋषि सुनाक और यंगेस्ट भी है इन मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो इसके लिए भी इनको काफी ज्यादा प्रेज करा जा रहा है। और इसी वजह से यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी बोला कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है और ये मैटर करता है। हालांकि उन्होंने अपने स्पीच में ऋषि सुनाक का नाम थोड़ा गलत तरीके से प्रोनाउंस कर दिया, उन्होंने राशि सनूक बोल दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने इस विक्ट्री को हिस्टोरिक बताया। अब इंडिया में भी लोग काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि इंडिया को जहां एक तरफ ब्रिटेन ने रूल करा था इंडिया पर, वहीं अब दूसरी तरफ इंडियन ओरिजिन का ही एक इंसान
ब्रिटेन को रूल करेगा एक तरीके से। इवन जो न्यू दिल्ली टेलीविजन की हेडलाइन थी वो बोल रही थी इंडियन सन राइजेस ओवर द एम्पायर, और जो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी उन्होंने बोला यूके रिंग्स इन ऋषि राज ऑन दिवाली। तो बेसिकली इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस इनको भेजे हैं ऋषि सुनाक को, और ये बोला है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज, यानी कि जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं हम क्लोजली वर्क करेंगे उनको टैकल करने में। और दूसरा जो ब्रिज है यूके और इंडिया के बीच, जो हिस्टोरिक टाइज है हमारे बीच, वो अब एक मॉडर्न पार्टनरशिप का रूप ले लेंगी। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां इंडियन ओरिजिन का इनको बताया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऋषि सुनाक पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि जो फिलहाल पंजाब है पाकिस्तान में, उसके ही गुजरनवाला एरिया से ऋषि सुनाक के ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो इसीलिए पाकिस्तान बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो उस टाइम पे पाकिस्तान था ही नहीं, और ये एक यूनाइटेड इंडिया था ब्रिटिश राज के अंडर। तो इसी, और दूसरी बात, ऋषि सुनाक ने भी कभी ये नहीं बोला है कि वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, उन्होंने हमेशा बोला है इंडियन ओरिजिन के हैं वो। तो इसलिए पाकिस्तान का जो क्लेम है वो थोड़ा सा एब्सर्ड हो जाता है यहाँ पे। कि आगे आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि ऋषि सुनाक के रूल के अंदर सब कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशंस रहता है, स्पेशली जो रशिया और यूक्रेन का एंगल है उसमें क्या एक्शन लेंगे ऋषि सुनाक, ये देखने लायक होगा। This was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.